यह एक गहरी भावात्मक और जटिल कहानी है जिसमें इंसान के संघर्ष, मोह और हृदय की व्यथा को दर्शाया गया है। मैं इस कहानी का एक आधार प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसे आप आगे बढ़ा सकते हो। कहानी है टूटे रिश्ते और अधूरी जिंदगियाँ। मेले का माहौल हमेशा से ही भीड़ भाड़, खुशियाँ और रौनक से भरा हुआ होता है। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, उनकी हंसी और खिलौने की चमक। लेकिन आज का मेला कुछ खास था, क्योंकि यह वो मेला था जहाँ कभी राजीव और माया ने अपने प्यार को जन्म दिया था। आज तलाक के कई सालों बाद राजीव फिर से उसी मेले में था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी दूसरी पत्नी नीलम और उनके दो छोटे बच्चे थे। राजीव अपने बच्चों को खिलाने दिलाने में व्यस्त था। उसकी पत्नी नीलम उसके साथ थी, लेकिन उसे लग रहा था कि इस भीड़ में कोई अनजान नज़रें उन्हें देख रही हैं। थोड़ी ही देर में वह नज़रें और स्पष्ट हो गई, जहाँ राजीव की पुरानी पत्नी माया उस भीड़ में सामने आ गई। माया अब भीख मांग रही थी। उसकी हालत देखकर राजीव की आंखों में आंसू आ गए। एक गहरी पीड़ा ने उसके दिल को चीर दिया। माया का भी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। अब वह इस हालत में कैसे पहुंच गई? माया की आंखें भर आई। वह बिना कुछ कहे राजीव को देखती रही। फिर उसने टूटे हुए शब्द में पूछा, तुम कौन हो? राजीव ने जल्दी से जवाब दिया, ये मेरी फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड। झूठ भूलते हुए उसने अपनी पत्नी नीलम से कहा। नीलम को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। राजीव और माया के बीच एक अनकही पीड़ा नीलम नहीं समझ पाई। माया का हृदय और आंखें दोनों टूट चुकी थी। वह उसी मेले में खोई हुई सी लगी, जैसे कि उसकी जिंदगी अब बस इस भीख मांगने तक ही सीमित हो गई थी। माया की माँ भी वहीं थी। उसकी वृद्ध आंखें इस कड़ी सच्चाई को देख रही थी। माया की हालत, उसकी माँ का दुख देखकर राजीव कुछ समय के लिए खामोश हो गया। राजीव का नया जीवन। तलाक के बाद राजीव ने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया। नीलम से उसकी शादी हो चुकी थी और वे एक खुशहाल परिवार के रूप में जी रहे थे। लेकिन उसके मन में माया की यादें अब भी जीवित थी। उसने कई बार सोचा था कि माया के साथ उसने जो किया वह सही था या नहीं, लेकिन अब जब उसने माया को इस हालत में देखा, उसकी आत्मा को धक्का लगा। राजीव ने माया की मदद करने का सोचा। वह जानता था कि अब वह उसकी पत्नी नहीं थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि माया की इस हालत के पीछे उसकी भी कुछ जिम्मेदारी थी। उसने चुपचाप कुछ पैसे माया को देने की ठानी, ताकि वह कम से कम अब अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सके। विधवा माया का संघर्ष। तलाक के बाद माया की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसका एक बेटा भी था, जिसका पिता राजीव ही था। लेकिन माया ने कभी भी अपने बेटे को उसकी सच्चाई से रूबरू नहीं कराया। वह एक माँ थी और उसने अपने बेटे के लिए जीना शुरू किया। लेकिन जीवन आसान नहीं था। बिना किसी आर्थिक सहारे के माया ने भीख मांगकर अपना और अपने बेटे का पेट भरने की कोशिश की। वह दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी की कड़ी सच्चाई हर वक्त उसके साथ रहती थी कि उसके राजीव ने उसे तलाक दिया है। वह अकेली थी और समाज ने उसे कभी माफ़ नहीं किया। उसने अपने बेटे को पढ़ाया, उसे जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाया, लेकिन एक माँ के तौर पर उसकी आत्मा हर दिन टूटती गई। राजीव की वापसी। कुछ सालों बाद राजीव फिर से माया के पास आया। वह अब एक सफल इंसान था। उसका जीवन व्यवस्थित था, लेकिन माया की हालत वैसी ही थी। राजीव ने माया की मदद करने का फैसला किया। वह हर बार जब भी आता था, माया को कुछ पैसे दे जाता था ताकि वह अपने बेटे की पढ़ाई और अन्य ज़रूरतें पूरे कर सकें। माया के लिए यह पैसा जीवन का एकमात्र सहारा बन गया था। राजीव अब माया की तरफ कुछ और मदद बढ़ाने को सोच रहा था, लेकिन उसकी यह मदद कितनी भी हो, माया की जिंदगी पूरा अधूरी कहानी को पूरा नहीं कर सकती थी। माया के पास अब कुछ नहीं बचा था, सिवाय उसके बेटे के। और उस बेटे के लिए माया हर रोज़ लड़ती रही, संघर्ष करती रही। अधूरा अंत। यह कहानी एक अधूरे अंत के साथ ख़त्म होती है। राजीव अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था, लेकिन माया अब भी वहीं थी, उसी भीड़ में खोई हुई। राजीव की मदद से उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई थी, लेकिन वह अधूरी रह गई थी। राजीव को अब भी माया की यादें सताती थी।
और माया को राजीव का प्यार आज भी दर्द तब्दील हो चुका था। राजीव और माया की जिंदगी दो अलग अलग रास्तों पर चली गई थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक अधूरी प्रेम कहानी अब भी बसी हुई थी। इस कहानी में मानवीय भावनाओं की जटिल प्रेम, त्याग और जीवन की कठिनाइयों का बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना शुभ नाम बताइए, आप कहाँ से देख रहे हो, आपका नाम क्या है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।